लाइव है, ऑडियो क्लियर है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं आज की वीडियो पार्ट 7 में। पार्ट 17 में प्रॉफिट लॉस का ये 17वां पार्ट है। इससे पहले 16 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और मैथ्स बाय गौरव, इस पर जाने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस के 16 पार्ट जो पहले हो चुके हैं वो मिल जाएंगे, और साथ में परसेंटेज के सारे की सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरी ऑडियो क्लियर सुनाई दे रही है एक बार कमेंट में लिखेंगे राधे राधे। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, इन प्रश्नों को साथ के साथ समझने का प्रयास करेंगे, पहले से प्रीवियस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि विभिन्न टाइप के प्रश्न हैं। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, उसे इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि मूल मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 4/4 मतलब पहले उसका विक्रय मूल्य यदि 5 था और 4 पर बेच रहे, और 4 पर बेच रहे हैं तो 16% की हानि हो रही है। तो इनडायरेक्ट में हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा, जो ये 4 है ये 16% की हानि है। 16% की हानि बोले तो ये जो मान है वो किसका मान है बेटा? ये मान है हमारा 16% की हानि। हम बोलेंगे 84% का मान, 100 में 16 घटाएंगे 84 के मान है, और सीपी बनाएंगे तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ से हम रियल सीपी ज्ञात करेंगे। रियल सीपी है कितना, सॉल्व करेंगे। 4 से इस 84 कट करेंगे तो कितना 21 आएगा। मतलब इसका जो सीपी है वो 100/21 है। कितना है इसका सीपी? 100/21 है। ये इसका सीपी हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? वो विक्रय मूल्य के 4/5 में बेच रहे थे, तब 84 की हानि हो रही थी। मतलब रियल विक्रय मूल्य तो 5 है। अब इसको 5 पर बेचें, मैं विक्रय मूल्य कितना बनाए, इसको 5 पर बेचें तो लाभ कितना होना चाहिए। तो ऐसा करने में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए कुछ नहीं तो क्या मान लें, 1 मान लें। तो अब इसको सिंपल कैसे करें? इसको सबसे पहले रेशियो को सिंपल किया जाए। तो रेशियो सिंपल कैसे होगा कि दोनों साइड में जो कटर पर कैंसिल करो, ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे। जैसे कैंसिल करेंगे तो आपको डेटा देखने को मिलेगा। दोनों नंबर 5 से कट हो रहे हैं, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, और 5 से कट करेंगे तो ये 1 बार जाएगा। और क्रॉसिंग मल्टीपल, इस 1 का इंटू करेंगे इस 20 में तो ये 20 आएगा, मतलब सीपी 20 हो गया। और 21 का इंटू करेंगे इधर इस साइड में तो ये हो जाएगा 21। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 20:21 आएगा। इसका मतलब 20 में खरीदा 21 में बेचा, तो 1 का लाभ हो गया 20 पर हो गया, और परसेंट बनाने के इंटू 100 लगाएंगे। तो 1/20 किसका होता है? 1/20 होता है बेटा 5% का। किसका होता है? 5%। जो लाभ था वो 5% का था। समझ पा रहे हैं? ऐसे करना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, किसी वस्तु को इसके एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक बात समझो, कुमला के लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक है। पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ कितना? पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ नहीं होगा। पुराने विक्रय मूल्य पर तुलना की जाए तो प्रतिशत लाभ कितना? ये होना चाहिए। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? 100 में कोई वस्तु होती है जिसका सीपी कितना होता है? 100 होता है, और एक निश्चित मूल्य पर बेच दें तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 120 का बेचेंगे तभी तो होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एसपी। लेकिन हमसे बोला गया कि क्रय मूल्य के दोगुने पे बेचे। क्रय मूल्य 100 है तो बेचे 200 में, और 200 में बेचे, मतलब 100 में ना बेच कर कितने बेचें? से 200 में बेचें तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करो तो 120 से तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 100 वाली वस्तु को अगर 200 रुपये में बेचेंगे तो लाभ जो होना चाहिए वो 100 रुपये का होना चाहिए। लेकिन लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करके देखो तो विक्रय मूल्य कितना? 120 इंटू 100 कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 5/6। कितना आएगा? 5/6। 5/6 सॉल्व करेंगे, 83 से 1/3 होता है। ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। इसका मतलब थोड़ा में अलग विचार करने की ज़रूरत है। करते बेटा, अलग विचार करते थोड़ा सा। ऐसे मानते हैं कि वो विक्रय मूल्य से ही लाभ कैलकुलेट करें। विक्रय मूल्य से ही लाभ को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। मानो 120 में हमने खरीदा हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मान लेते हैं, और नया विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेते हैं।
120 में खरीदा और 200 में बेचा, तो क्या हुआ 80 का लाभ होगा। कितने पर होगा 120 पर होगा, और इंटू क्या करें इंटू 100 कर लेंगे। या सॉल्व करेंगे आप तो 0 से 0 कट होगा, 4 से कट करेंगे 2 बार, 4 से कट करेंगे 3 बार, तो 1/3 होता है 33 सही 1/3 का मान, तो 2/3 किसका होगा, ये हो जाएगा बेटा 66 सही 2/3%, है ना, 66 सही 2/3%। तो ये विविध टाइप के क्वेश्चन है जो मिसलेनियस हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं विविध हैं। इनमें क्या सब मिक्सअप आता है, इसमें कभी कभी लैंग्वेज में भी मिस्टेक, हम ऐसी लैंग्वेज आती है जिसको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 5400 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। इस वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 5400 रुपये में बेचा, पहले बेचा हमने 5400 रुपये, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ हुआ, क्या वो लाभ हुआ मतलब सीपी से कम रहा होगा, और बाद में बेचा 3600 रुपये में, तो यहाँ पर हानि हुई। लेकिन हानि प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ, मतलब यहाँ पर जितना हानि हुई उतना ही लाभ हुआ, और लाभ एक रेशियो है तो हानि भी एक रेशियो। इसका टोटल डिफरेंस कितना, टोटल डिफरेंस हो जाएगा 2 रेशियो, और 3600 और 5400 में अंतर देंगे तो 1800 आएगा। तो 2 रेशियो को माना 1800 है, तो एक रेशियो को माना कितना आएगा, एक रेशियो में आएगा 900 रुपये, कितना आएगा 900 रुपये। इसका मतलब एक रेशियो में 900 रुपये है, इतनी बात क्लियर होगी। तो 5400 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ वो 900 रुपये का हुआ। भाई ये लाभ ही तो है, ये हानि है। तो 5400 में बेचा तो 900 रुपये का लाभ हुआ, तो 5400 में 900 हटा लो ना, 5400 में से जो लाभ हुआ वो हटा दो, तो 5400 में 900 हटाएं तो 4500 ही तो आएगा, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 4500 रुपये। अब इस 4500 वाली वस्तु को 5000 में बेचना है, 5000 में बेचना है, तो आपको नहीं लगता लाभ होगा। 4500 वाली वस्तु को 5000 में बेचेंगे तो लाभ होगा 500 रुपये का। कितने पर होगा 4500 पर होगा, इंटू लाएंगे 100, है ना, 20 कट 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो 1/9 बनेगा, और 1/9 होता है 11.11%, है ना, 11.11%, ये हमारा हो जाएगा लाभ। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। एक मोबाइल है, वो 2 मोबाइल विक्रेताओं के द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। पहले विक्रेता ने 25% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे विक्रेता ने कितने % लाभ प्राप्त किया। अब एक बात देखो, 100% होती है वस्तु और उसे 45 के लाभ पे बेचा गया, इसका मतलब इससे बेचा गया होगा 145 का। ठीक है, लेकिन पहले विक्रेता ने क्या 25% लाभ लिया, पहले विक्रेता 25% लाभ लिया, मतलब उसने 125 का बेचा, और दूसरे विक्रेता ने इसे 145 का बेच दिया, तो उसे लाभ कितना हुआ। तो आप देखो 125 वाली वस्तु को 145 का बेचेंगे तो 20 का लाभ होगा, और 125 पर होगा और इंटू 100 लगाना होगा, है ना, इंटू 100। तो कट करेंगे तो 25 से कट करेंगे 5 बार, 25 से कट करेंगे 4 बार, और 5 से कट करेंगे तो ये 4 बार, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16, मतलब 16% का लाभ होगा। दूसरे विक्रेता ने इसे 16% के लाभ पर बेचा होगा, है ना, दूसरे विक्रेता कितने बेचा होगा 16% के लाभ पर। ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे पहले पर टोटल पर करना 45% लाभ, है ना। देखो 100 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु होती है, पहले व्यक्ति ने बेचा इसे कितने पर 25% के लाभ पर, मतलब 100 से 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरे का हमें मालूम है, इसे x मान लेते हैं, और टोटल में 45 ग्राम, टोटल में 145 मान लेते हैं, टोटल को 145 मान लेते हैं 145। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, x का कितना जाएगा 145/125, 145/125 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो दोनों नंबर 5 से कट हो रहे हैं, 5 से कट करेंगे 25 आएगा, और 5 से कट करेंगे तो 29 आएगा। तो आप देखो 25 वाली वस्तु 29 की 20 आएगी, 4 का बेनिफिट हो रहा है, 25 पर हो रहा है, इंटू के लाए 100। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 16%, 16% का लाभ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसकी लागत मूल्य का 80% है। बिक्री मूल्य लागत मूल्य का 80% है, लागत मूल्य का 100 है तो बिक्री मूल्य कितना है 80 है, इसका मतलब 20% की हानि हो रही है,
अब बोला यदि लागत मूल्य को 12% की तथा बिक्री मूल्य को 55 बढ़ा दिया, इस लागत मूल्य में 12% की वृद्धि कर दें तो ये 112 हो जाएगा लागत मूल्य, और बिक्री मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें। 25% की वृद्धि करेंगे तो बेटा 100 पर होता, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, लेकिन 100 तो नहीं है, तो बेटा 4 से 1 बढ़ेगा 5, कुल मिला के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पहले की हानि के संबंध में हानि में कितने वृद्धि या कमी होगी? देखो पहले, अब यहाँ देखो 112 वाली वस्तु को 100 में बेचा जाएगा, 112 वाली वस्तु को 100 में बेचा जाएगा तो हानि होगी 12 की हानि होगी 112 पर होगी, इंटू 100 करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या डेटा बनके तैयार हो रहा है हमारा। सॉल्व करें बेटा, यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें तो बनेगा 4 से कट करेंगे 3 बार और 4 से नीचे कट करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 3 बजे 32, 4 8 32, 3 बटे 28, मतलब 328 और काटेंगे 4 से तो ये बनेगा अप्रॉक्सीमेट 7 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, 25 × 75% था तो 75/7 बना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और 10 सही 5/7% या 11% के अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 11%। अब देखो पहले जो हानि हो रही थी वो 20% की हो रही थी, अब हानि कितनी हो रही है? 10 सही 5/7% की हो रही है। पहले हानि 20% की हो रही थी, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 10 सही 5/7% की हानि हो रही है। तो हमने पूछा क्या है, तो पहले की हानि के संबंध में हानि में कितने में वृद्धि कमी हुई? हानि पहले 20 थी, अब 10 सही 5/7 है, तो हानि तो कम होगी ना बेटा, हानि कम होगी, लेकिन कितनी कमी हुई इस हानि में? तो भाई 10 में से 11 घटाएंगे, 10 सही 5/7, अरे 75 सेंस के 7 के सेंस में देख लो, 7 से इंटू ऊपर नीचे कर दो, 7 से इंटू यहाँ भी कर देंगे, अपन कुछ नहीं 1 मान लेंगे और 7 से इंटू ऊपर भी कर देंगे तो 140 बन जाए, 140 में 75 हटा दो तो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा लगभग 140 में घटाएंगे तो 65, 65/7 कितने से? 120/7 से। यहाँ 7 कैंसिल कर लेंगे, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, इंटू 100 कर लेंगे आराम से, 5 से कट करेंगे 13 आएगा और 5 से कट कर रहे होंगे तो ये 24 आएगा। कट रहा है कुछ? फिक्स नहीं कट रहा भाई, फिक्स नहीं कट रहा, तो ये सारी बातें हटा दो, ये सारी जो बातें वो हटा दो यहाँ से, आप डायरेक्टली जवाब दे दो यहीं से सीधा सीधा, ऑप्शन के हिसाब से आप चले जाओ, बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ध्यान से देखें, पहले जो हानि हो रही थी वो 20% की हो रही थी, अब 10 से 5/7 अप्रॉक्सीमेट इसे बोल सकते हैं 11%, कितना बोल सकते हैं? 11% अप्रॉक्सीमेट में। पहले 20% की हानि थी, अब 11% की हानि है, तो हानि में कमी होगी कितनी? 9% की। हानि में कितने में वृद्धि या कमी हुई? भाई 20% की कमी थी, 10 से 5/7 हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि का तो 9% वृद्धि हो गई, लेकिन हानि पहले 20% की हो रही थी, अब 10 से 5/7 की, हानि कम हो गई, एक प्रकार से मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ेगा 9% की वृद्धि, है ना। पहले 20 था, अब कितना है? 11 है, एक प्रकार से यहाँ पर 9% वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हो रही है बेटा, है ना। हानि बोले तो 9% के सेंस में हमारा आंसर बनेगा। अगला, एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 200 केले 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे, उसका शुद्ध लाभ कितना है? 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तो 300 केले खरीदे 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 18 रुपये में 1 दर्जन, ठीक, 1 दर्जन बोले तो 12 केले, ये इस दर से खरीदे, ठीक है। 200 केले बेचे 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, इसमें 200 केले जो बेचे वो 24 की दर से बेचे, 24 रुपये प्रति दर्जन। 24 रुपये प्रति दर्जन का मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं 24 रुपये में 12 केले बेचे जा रहे हैं, मतलब 2 रुपये में 1 किलो बेचा जा रहा है, क्या बोल सकते हैं हम? 2 रुपये में 1 किलो बेचा जा रहा है, तो शॉर्ट कर लेते हैं हम इसे कि 2 रुपये में 1 बेचा जा रहा है, इस दर से 200 केले बेचे, तो इसे 200 बना लेंगे, 200 का इंटू इधर भी और 200 का इंटू इधर भी कर देते हैं, ताकि टोटल का टोटल हमारा ऐसे भी बन जाएगा। अब बचे कितने? 100 केले बचे हुए हैं,
शेष केले को 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 21 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 21 रुपये में 12। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, 3 से कट होगा ये 4 बार और 3 से कट होगा 7 बार, मतलब 7 रुपये में 4 केले। और 4 को बनाना 100, तो यहाँ इंटू करना पड़ेगा कितना, 4 को 100 बनाना है तो इंटू करना पड़ेगा 25 का। तो क्या करेंगे, इसमें 25 का इंटू कर देंगे इधर भी और 25 का इंटू इधर भी, तो नया एसपी कितना हो जाएगा, ये 175 ही हो जाएगा और 100 ये बनकर तैयार होगा 100। तो टोटल 300 हो गए, नहीं हो गए। अब देखो 200 400 ये बना और 175 ये बना, 400 175 575, टोटल 575 रुपये का खरीदा। खरीदा कितने का बेटा, 575 का, सॉरी बेचा ना, ये बिक्री मूल्य है, बेचा। और 18 रुपये में 12 खरीदे। यहाँ भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। 6 से कट होगा ये 3 बार, 6 से कट होगा ये 2 बार। ये 2 को 300 बनाना, 150 का इंटू करना पड़ेगा और 150 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा। तो खरीदने 3 इंटू 150 करें 450, तो उसका जो सीपी था वो कितना था 450, सीपी 450 था और एसपी 572 है। तो लाभ कितना हो गया, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत, तो 450 वाली वस्तु को 575 में बेचेंगे तो लगभग फायदा हो जाएगा बेटा हमारा 225 का। 450 से 175, 125 का लाभ हो जाएगा भाई, 125 का लाभ हो गया, 450 पर हुआ और इंटू कर लेंगे 100 का, इंटू 100 का। 0 से 0 कट होगा, 5 से कट करेंगे 9 बार जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 का इंटू कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 250/9 और भाग दे लेंगे 9 से, हमारा आंसर बन जाएगा। तो 9 दूनी 18, 7 बचा 70, 9 से 63, 7 बचा और 9 से भाग दे 27 से 7/9%, 27 से 7/9% क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा हमारा, एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल और 2 रुपये प्रति की दर से 3 रबड़ और 5 रुपये प्रति की दर से 3 शॉर्पनर खरीदता और प्रति वस्तु औसत व्यय क्या है। देखो 3 रुपये में कितने खरीदे उसने, 5 पेंसिल खरीदी, पेंसिल। और 2 रुपये प्रति की दर से 3 रुपये, कुछ गड़बड़ हो गया, 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल, नहीं गलत हो गया भाई, गलत हो गया। 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल 3 रुपये की है, एक पेंसिल 3 रुपये की है और पेंसिल उसने खरीदी 5, टोटल रुपए हो गए 15। ऐसे अगला है 2 रुपये प्रति की दर, मतलब 2 रुपये में एक रबड़ है, लेकिन खरीदी कितने उसने 3 रबड़ खरीदी, तो टोटल रुपए हो गए 6 रुपये। और 5 रुपये प्रति की दर से, 5 रुपये प्रति की दर से 5 रुपये, एक शॉर्पनर है, 3 शॉर्पनर कितने हो गए 15 रुपये के। तो प्रति वस्तु औसत, टोटल वस्तु कितनी होगी 5 और 3 8 और 3 11 और टोटल रुपए कितने हो गए 15 15 30 और 6 36। औसत खर्च, तो 36 रुपये में टोटल 11 वस्तुएं, 11 से भाग दो तो 11 3 33, 3 बचेगा, पॉइंट लाएंगे 30, 11 दूनी 22, 8 बजे 80 और 11 अट्ठे 77, देखो 3.27 अप्रॉक्सीमेट जा रहा है। तो फिक्स रुपए की बात करें तो ये आपका आंसर बन के तैयार हुआ 3.27। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो 3 रुपये लगा देते हैं हम, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में 100 गाड़ियाँ खरीदी और 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 रुपये है, शेष गाड़ियों का औसत मूल्य रुपये में क्या होगा, ये हमें समझना है। तो 40,000 में 100 गाड़ियाँ खरीदनी, तो एक गाड़ी कितनी खरीदी होगी बेटा उसने, 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 रुपये है, तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य कितना होगा। तो 40,000 रुपये में उसने 100 गाड़ियाँ खरीदी, 100 गाड़ियाँ कितनी की 40,000 रुपये की, ठीक है। उसने 60 गाड़ियाँ खरीदी, किस रेट से बेटा 500 के रेट से, 500 के रेट से। तो 6 पंजे 30 और 3 0, मतलब 30,000 रुपये हो गए। शेष गाड़ियों का औसत मूल्य कितना होगा, तो शेष रुपये भी 10,000 बचे ना, और गाड़ी कितनी बची 100 में 60 आ गई, 40 गाड़ी बची, तो 40 से भाग दे देते हैं इसमें, 40 दूनी 80, 20 बचेगा 200 और 40 पंजे 200 और 1 0, मतलब 250 रुपये। शेष गाड़ियों का जो औसत होगा वो 250 होगा, ठीक है। टोटल 100 गाड़ियाँ थी, 40,000 रुपये की थी, इनमें से 60 गाड़ी 500 की दर से, तो 30,000 की बची, बाकी अब रुपये बचे 10,000 रुपये और गाड़ी बची हमारी 40,
तो 40 के बाद देंगे तो प्रति गाड़ी का औसत मूल्य आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाती है, अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती है और पूरे सौदे में 20% की हानि होती है। शेष 2 वस्तुओं का बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। पहले हम निकालें क्रय मूल्य पर लाभ हानि कितना है, फिर उसे बिक्री मूल्य पर चेंज कर लेंगे। तो 500 प्रत्येक की दर पर 3 वस्तु खरीदी, प्रत्येक का मूल्य समान है, इसका मतलब 1:1 कर सकते हैं क्या, टोटल 3 है ना। उनमें एक वस्तु पर 12% के लाभ पर बेचा, पहले को बेचा 12% के लाभ पर और बाकी को समान मान लेते हैं। अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे में 20% की हानि है, पूरे सौदे में 20% की हानि है। तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो कितना बनेगा, प्लस का 12 था, 12 प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 60। 12 जो प्लस के घटा देंगे तो 2x बराबर माइनस का 80 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। रियलिटी में बात करो 40% की हानि हो रही है, लेकिन बेटा ये तो क्रय मूल्य पर हो रही है। विक्रय मूल्य पर कितनी होगी, 40% की फ्लैक्स वैल्यू होगी 2/5। 5 अगर सीपी होगा तो हानि कितने की होगी, 2 की होगी। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा बेटा हमारा 3। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3। 2 वस्तुओं को बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शेष 2 वस्तुओं को 40% की हानि में बेचा जाएगा। शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत, इस शेष पे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिक्री तो भाई 3 बन रही है, 2/3, 2 की हानि हो रही है, 3 पर हो रही है, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 33 से 60 से 2/3, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सब छोड़ें, लैंग्वेज में डिफिट है थोड़ा सा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो हानि आई बेटा वो कितनी आई, हमारी हानि आई तो 40% है ना, माइनस मतलब हानि, तो 40% की हानि हमारा आंसर, 40% की हानि हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है 3 वस्तुओं में से प्रत्येक 180 रुपये खरीदी, मतलब प्रत्येक का मूल्य बराबर है, उनमें एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है और अन्य 2 वस्तुओं को पूरे सौदे पर बेचा जाता है। पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 3 वस्तु 1:1 कर लें, टोटल 3 हो गया। अब एक पर 10% की हानि हुई, पहले पर हुई 10% की हानि और बाकी कितना 10% की हानि और बाकी पर सेम कंडीशन x मान लेते हैं और पूरी सौदे पर 25% लाभ, 25% का लाभ। और यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा बेटा, माइनस का 10 बनेगा, प्लस का x बनेगा और ये प्लस का x बनेगा और ये बनेगा 75। आप देखिए माइनस इधर आगे प्लस का 10 हो जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 85 और 2 से भाग दे देंगे बेटा। इस 85 में जब 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 42.5। कितना बनेगा 42.5 है ना, वो भी क्या होगा लाभ होगा, प्लस का आ रहा लाभ, तो 42.5% का लाभ। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो पैटर्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, कन्फ्यूजन, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, ठीक है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने रुपये भुगतान करना पड़ेगा। हो गया बेटा, 3 नोटबुक n मान ले 3n और 6 पेन 6 पेन, इनका जो मूल्य है वो कितना बेटा 3000 रुपये है। और इतने ही रुपए से क्या होता है बेटा, इतने ही रुपए से, और रेशियो सेंस में क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, चलो, एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। 12 पेन इतने ही पैसे से, मतलब रुपए सेम है। तो यहां से पूछे क्या है, राजू 15 पेन कितने खरीदेगा, 15 पेन का डेटा निकालना, पेन निकालना तो भाई नोटबुक को सेम कर लो, नोटबुक क्या कर लो सेम। तो ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो हम क्या कर लें बेटा, इसमें छोटा सा काम कर लेंगे, इस वाली कंडीशन में इंटू कर देते 3 से, ताकि ये बराबर हो जाएगा और कटने में आसान हो जाएगा। तो इंटू 3 कर लेंगे, तो यहाँ भी इंटू 3 करना पड़ेगा और यहाँ भी इंटू 3 करना पड़ेगा। अब देखो इससे ऊपर वाली कंडीशन को माइनस कर दो,
तो ये एन से एन कैंसिल होगा, नोटबुक वाला पेन प्रोग्राम कैंसिल। 12 से 36 पेन में 6 पेन घटाएंगे 30 पेन बचेंगे, और 3 से 9000 में से 3000 घटाएंगे 6000 बचेंगे। ठीक है, अब 30 पेन 6000 रुपये के हैं, तो थोड़ा पूछे 15 पेन है, मतलब 2 से कैंसिल करो 15 पेन, तो 15 पेन कितने हो जाएंगे, 15 पेन हो जाएंगे 3000 रुपये के। 15 पेन 3000 रुपये के। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते थे। एक दूसरा भी अनुमान लगा सकते थे, एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे। मतलब 3 नोटबुक और 6 पेन थे पहले, लेकिन यहाँ नोटबुक कम हो गई 2 और पेन बढ़ गए 6। इसका मतलब 2 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के बराबर होगा। तो नोटबुक अपन पेन कर लें, तो 6/2 आएगा, कैंसिल करेंगे तो 3/1 आएगा। मतलब रेशियो की बात 3:1 के अनुपात मूल्य है। और इसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करें, 3 नोटबुक और 6 पेन, ये रेशियो है, 3 रेशियो और 1 रेशियो। अब बोला गया था 3 नोटबुक और 6 पेन, तो जहाँ भी नोटबुक 3 नोटबुक और 6 पेन 3000 रुपये के थे, और नोटबुक 3 रेशियो के, तो यहाँ पे 9 रेशियो बनेगा नहीं बनेगा, और पेन 6 रेशियो का, टोटल कितना हो गया 30,000 हो गया नहीं हो गया। अब हमें निकालना 15 रेशियो का मान है, क्योंकि 15 पेन की बात हो रही है ना, तो 15 से इंटू करना पड़ेगा, तो 15 रेशियो की तो मान निकालना है। अब आप देखो ये 9 6 कितना हो रहा 15, और 15 रेशियो मान कितना आ गया 3000, आगे नहीं आ गया। इसका मतलब 15 पेन कितने होंगे, 15 पेन 3000 रुपये के होंगे। आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। अगला प्रश्न बेटा हमारा, एक निर्माता एक विशेष घटक को 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% के घटक की गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं, तब भी वह 25% के लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। 5% घटक की गुणवत्ता कैसी है, परीक्षा में पास करने में असफल हो जाते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तब भी वह 55 लाभ कमाएगा। हालांकि 55 घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। अब एक बात समझो, 2000 की कोई वस्तु थी, ऐसे मान लो 2000 टुकड़े थे, और आप परसेंटेज से समझने का प्रयास करें। 2000 टुकड़े थे, इनमें से 5% घटक निकाल लो, और 5% घटक को निकाल लें, तब भी उसे 25% का लाभ होता। फिर भी उसे कितना लाभ हो रहा था, 5% निकालने के बाद भी 25% का लाभ हो रहा था। जब 5% को हम हटा दे रहे थे, तब भी उसे 25% का लाभ हो रहा था, मतलब 100। लेकिन बोला गया, हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया, मतलब 50% घटक अस्वीकार कर दिए, मतलब अब 1000 ही तो रह गए, अब 1000 रह गए, कर दिया गया, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। अब एक बात मान, इसमें इंटू 50 कर लें तो टोटल मूल्य आ जाएगा, और 25% लाभ लगाएं तो 4 से 5 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। कहने तात्पर्य ये कुछ मैं इस प्रकार समझाने का प्रयास करूं, इसको रिमूव करते हैं। तो 5% घटक का यूज़ कहाँ हो रहा भाई, 25% को लाभ कमाएगा, तो 100 वाली चीज 125 की होगी भी, यहाँ पर बेनिफिट दिख रहा है अभी 95 पर भी हमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है 25% का, और 50% घटक अस्वीकार कर दिए गए, तो 50% बचे। चेक करने की कोशिश करते हैं। 50% जो डेटा है इधर से, $95 जब थे तो भी 25 का लाभ हो रहा था, मतलब ये जो मान था वो 125 का मान था। 125 किसका मान था, 95 का, लेकिन 50 का मान निकालना है हमें। सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 50 का मान निकालना। 5 से कट कर रहे होंगे तो ये जाएगा हमारा लगभग 10 बार, 5 से कट करेंगे 19 बार। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कुछ कट रहा है भाई, करता हो तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन में भी मिस्टेक आने के चांस आता है।
2000 टुकड़े, 2000 इंटू 50 करेंगे तो लगभग लगभग बनेगा 2000 इंटू 50 1 लाख। तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ? अब 1 लाख वाली वस्तु है, 5% पहले हटा दिया, तब भी दुकानदार को 25% लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर देगा, मतलब 50% घटक कैंसिल कर दिए गए, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ? टाइमिंग देखें, टाइमिंग कितना है, टाइमिंग एक्स्ट्रा जा चुका है हमारा। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा बेसिक से एंट्री करना पड़ेगा, डिटेल लिखना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप में से काफ़ी लोगों को आएगा नहीं कि ये कर कैसे दिया। तो पूरा डिटेल में जाने का पूरा बेसिक में एंट्री करते हैं। इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा आप सभी को। चलो अब एक बात समझो, 2000 वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु को 50 रुपये की दर से खरीदा गया है ना, 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति की वचन देता है। अच्छा बेचने की बात हो रही है यहाँ पे, 50 रुपये प्रति पीस के हिसाब से आपूर्ति की जाएगी, और ऐसा करने पर से क्या होता है, उसके अनुमान के अनुसार 5 में घटक की गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं। गुणवत्ता पास करने में असफल हो गए तो भाई ये जाएंगे नहीं जाएंगे, भाई इसके बारे में तो मना भी नहीं किया, असफल हो गए वो जाए तो इसको नहीं जाने चाहिए, तब भी वो 25% का लाभ कमाएगा। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2000 इंटू 50 करेंगे तो कितना है 1 लाख रुपये, मतलब उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1 लाख रुपये का होगा। ठीक है, और 5% को कैंसिल कर दिया जाए, ये 2000 पीस में से 5% अगर कैंसिल कर दें तो 2000 का कितना बचा होगा 95%, मतलब 19/20 बचा होगा। और सॉल्व करें तो कितना आना चाहिए, 20 से कट करेंगे, 20 से 20 और 00 1900 रुपये, 1900 आना चाहिए। उसके ऊपर हो रहा है क्या, इंटू 50 भी रखना है, इंटू 50 भी रखना है, 1900 इंटू 50 तो 19 5 95, मतलब 95,000। अच्छा 95,000 का जब बेच रहे हैं तब भी 25% का लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, फिर भी 25% का लाभ हो रहा है। तो ये जो मान दिया गया है ये 5 का मान है, और 4 का मान निकालना है, 25 का लाभ हो 125, 125 बाद 4 से इंटू नहीं तो सीपी बन जाएगा यहाँ से, कि सीपी कितना बन रहा है प्रॉपर। तो यहाँ से सीपी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी प्रोसेस अच्छे समझ में आ जाए। 5 से कट करेंगे तो आएगा 19 और 19 हो गया 76, मतलब उसका जो सीपी है वो 76,000 रुपये है। इन सभी का सीपी कितना है 76,000 रुपये है। अब बोला गया 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया, इसमें 50% घटक अस्वीकार कर दिए गए तो इसका ना 2000 का 50% कैंसिल हो गया, तो 50% बचा होगा, 50% की फ्लेक्सिबल 1/2 बचा होगा, और इसे 50 की दर से बेचेंगे। तो 2 से कटेगा 25, 25 का इंटू करेंगे 2000 में तो 25 दूनी 50 और 3 0 मतलब 50,000। अब देखो 76,000 वाली वस्तु को 50,000 का बेच रहे हैं तो लॉस होगा, 26,000 का लॉस होगा, और कितने पर होगा 76,000 पर होगा। पॉइंट 200 कर लेंगे, 3 0 3 0 कट हो जाएंगे, और 2 से काटेंगे 13 बार, और 2 से काटेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, और कट कर लें इसे, रुपए की बात हो रही है ना, ये तो रुपए 26,000 आ तो क्या सीधा हम क्यों इतना लेंथी लेके जाएं, तो रुपए की बात हुई है, यही पे क्वेश्चन हो गया। 26,000 रुपये का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, 26,000 हमारा ये आंसर है। पूरा बेसिक से हमने एंट्री किया तो क्वेश्चन बन गया है ना। अभी डायरेक्ट कर दिया तो हमें काफ़ी लोगों को क्वेश्चन गायब हो जाता है, ये कैसे करा दिया। अगला क्वेश्चन है, सोनम ने 27,000 में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 19% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ हानि कितना है। तो 27,000 रुपये में उसने खरीदा था, ठीक है, और उसे 19% की हानि में बेचा, मतलब 100 वाली वस्तु को 19 की हानि में बेचेंगे तो 81 के तो बेचेंगे। और फिर जो रुपए आए उन्हीं रुपये से उसने एक टैबलेट खरीद लिया और उसको 20% के लाभ पे बेचा, मतलब 100 से 120। अब देख लेते हैं लास्ट में कितने का बेचा तो कितना लाभ या हानि हुआ। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, इस 1 0 से 1 0 कट, इस 1 0 1 0 कट। आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। करें बेटा, 12 के 12 कैरी हो जाएगा, 1 12 8 96 और 1 97, ये बना। इंटू 27 भी तो 27 से इंटू कर लेते हैं और आपका आंसर यहाँ बन जाएगा। 27 दूनी 54, कैरी हो गया हमारा 5, 27 सत्ते 20 सत्ते 140 7 49 189, 189 और 4 कैरी, 189 और 5 कैरी था 194,
कैरी बचा 19, 27 निम्मा 243, 243 और 19, तो ये हो जाएगा 262। अब 27,000 वाली की वस्तु थी और वो 26,244 की बेची जा रही है, तो इसका लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितना? 756 रुपये का। 756 रुपये की हानि हो रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, 756 रुपये की हानि हो रही है, इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था और मैंने बहुत स्लो पैटर्न से कराने का प्रयास किया ताकि आपको ये समझ में आए। फिर भी किसी में कोई इशू रहता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करें और पूरा समझने का प्रयास करें। यदि किसी में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें, ताकि हम उस क्वेश्चन पर या उस को समझाने के डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। राधे राधे।